गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सी निखिल गांधी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो आ जाते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज अकाउंट करंट। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर्स के वीडियोस है मैं उसका ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, प्लस जो हमारा फास्ट ट्रैक आरटीपी का वीडियो है वो भी मैं ऊपर आपको शेयर कर देता हूँ। उसके साथ जो भी यहाँ पे भाई साहब अपन नोट्स मटेरियल यूज करने वाले हैं उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। आप वहां से पूरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आ जाते चालू कर लेते हैं सर। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है? आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है अकाउंट करंट, और हम इसी सीक्वेंस में जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। यहाँ पे भाई साहब अपन अकाउंट करंट को देख लेते हैं। जैसे आप जिन्होंने देखा बहुत अच्छी है, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे भाई साहब उसका सब क्वेश्चन कौन सा है और भाई साहब कौन से अटेम्प्ट में पूछे गए थे, एंड भाई साहब के मार्क्स कितने थे। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है बाबा उसके अगेंस्ट ऑप्शन क्या था, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा इन सब चीजों का। तो अकाउंट करंट चारों अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, तो चलिए एक बार हम उसको टैकल कर लेते हैं। बट वो आगे बढ़ने से पहले ना हमें एक दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अकाउंट करंट का ना सिर्फ फॉर्मेट है भाई साहब, इजी चीज है, कुछ नहीं है। जैसे हम लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं वैसे ही अकाउंट करंट है और सिमिलर नेचर का है। प्लीज आप एक बार उनका फॉर्मेट देख लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, और इनके नाम हम ना भूले तो ज्यादा अच्छा है। देखिए विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल क्या रहेगा, देखिए आपका डेट पर्टिकुलर जो आप लेजर में डालते हो वही रहेगा। यहाँ पे एक ड्यू डेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाजू में इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। जो लेफ्ट है वही सेम चीज राइट हैंड साइड पे होने वाली है। वैसे अगर आप देखते हो तो बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट में सेम चीज होने वाली है। यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। एंड तीसरा वाला बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। इसमें क्या होता है भाई साहब, डेट पर्टिकुलर्स तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, हमें वो लिखना है। और जो हमारा बैलेंस है, हमारा जो नेट क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर एडजस्टिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन, वो कितना होने वाला है वो देखने वाला है। यहाँ पे डेज आएंगे। अगर डेबिट, अब मेरा जो नेट क्लोजिंग बैलेंस अगर वो डेबिट है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, अगर वो क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसी तरीके से हम चीजों को टैकल करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सर, रमेश हैज अ करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म। ही had a debit balance of 85,000 as on 1/7/2018. He has further deposited the following amount. यहाँ पे आपको 14,7 एंड 18,8 है। He withdrew the following amount, 29,7 है एंड 9,9 है। ठीक है। Show Ramesh account in the books of firm. Interest is to be calculated at 10% on debit balances and 8% on credit balances. तो देखिए 10% ऑन डेबिट है, 8% ऑन क्रेडिट है। जब भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहा ना डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, तो अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट वाला मेथड रहता है। सर कौन सा लास्ट वाला मेथड? माय बैड। चलिए ये वाला मेथड रहने वाला है। और भाई साहब इसमें आपको फॉर्मेट पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट एक बार आ जाता है तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाते हैं। You are required to prepare current account as on 30th of September 2018 by means of product of balance method. समझ में आ गया? By means of product of balance method. होपफुली सर ये मेथड हमें क्लियर हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान दे देते हैं। देखिए ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो अपना ओपनिंग होने वाला है। ये भाई साहब अपना सेकंड ट्रांजेक्शन होने वाला है। ये हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन होने वाला है। देखिए डेट वाइज मैं कर रहा हूँ। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन होने वाला है और भाई साहब ये अपना फिफ्थ ट्रांजेक्शन होने वाला है। ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, बाबा कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता है? सर कैपिटल को तो क्रेडिट बैलेंस रहता है, बट इस भाई साहब के कैपिटल को डेबिट बैलेंस है। प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अपन क्रेडिट साइड पे ना लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मैं लिख लेता हूँ सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। by means of product by means of product by balance। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बाय बैलेंसेस। होपफुली सर ये चीज हमें क्लियर हो गई है। चलिए मैं आगे चला जाता हूं। जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते कैसे, वैसे ही भाई साहब हम यहाँ पे लिख लेते हैं
रमेश अकाउंट, रमेश करंट अकाउंट with partnership firm as on 30th September 2018। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे हम फॉर्मेट कौन सा है, अगर आपको याद रहेगा तो यही हमारा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बैलेंसिंग डेट, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट। तो भाई साहब इस फॉर्मेट को अपन चूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर ये फॉर्मेट तो हमारा बन चुका है। सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट डेट लिख लेता हूँ, क्योंकि चलिए सर स्टार्ट डेट लिखने से पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ईयर 2018 है, तो यहाँ पे मैं ईयर लिख लेता हूँ 2018। सर इस ईयर लिखने से क्या हो जाता है, बार बार मुझे ईयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा। पहला वाला ट्रांजेक्शन कब हुआ है, पहला वाला आपका ओपनिंग ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 जुलाई 2018 ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू ओपनिंग बैलेंस। इन्होंने कौन सा साइड पे बोला है सर, इसको डेबिट बैलेंस है, तो मैं डेबिट साइड पे 85,000 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अपना कोई बैलेंस है ही नहीं, तो अपना यहाँ पे बैलेंस भी 85,000 रहेगा, और यहाँ पे मैं डेबिट लिख लेता हूँ। देखिए मैं आगे वाला चीज हाल फिलहाल फिल नहीं करने वाला हूँ, हम ये लास्ट में फिल करने वाले। उसके आगे मैं बढ़ जाता हूँ, उसके आगे सेकंड ट्रांजेक्शन क्या था, 14/7/2018। क्या है भाई साहब, उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है। अगर आप कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो। प्लीज अब इसी एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखने वाला हूँ। क्रेडिट डेबिट काफी मायने रखता है, नहीं तो अपन काफी ज्यादा जंबल अप हो जाएंगे एंड मिस्टेक कर लेंगे। कौन सा डेट है सर, 14 जुलाई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय कैश। कितना अमाउंट है सर, 1,23,000। ये मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ। देखिए 85,000 डेबिट, 1,23,000 क्रेडिट, दोनों का साइन अलग अलग है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1,23,000 माइनस 85 कितना आता है, 38। कौन सा वाला साइन, कौन सा वाला नंबर बड़ा था सर, क्रेडिट नंबर बड़ा था, तो यहाँ पे भाई साहब अपन क्रेडिट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे इन्होंने क्या बोला है कि थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा 29/7/2018, 92,000 है, विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट। विड्रॉ कर दे तो भाई साहब एक टाइप का हमारा ड्रॉइंग्स हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू ड्रॉइंग्स। डेट कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 29 जुलाई है। कितना विड्रॉ किया है सर, 92,000 विड्रॉ किया है। तो 92,000 कौन सा साइड पे आएगा, ये डेबिट साइड पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं 92,000 लिख लेता हूँ। देखिए क्रेडिट 38 है, 123 को कंपेयर नहीं करना है प्लीज। क्रेडिट 38 है, डेबिट 92 है, तो भाई साहब डेबिट बैलेंस ही आएगा। कितना डेबिट बैलेंस आएगा, 92 माइनस 38, 54,000 डेबिट आ जाएगा। जैसे आपको याद रहता है ना, +3 - 4, +3 - 4, दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस वाला साइन आएगा, क्योंकि 4 वाला नंबर बड़ा था। वैसे अगर मैं -4 ये +4 - 3 करूं, सर क्या रहेगा सर, कौन सा वाला नंबर बड़ा है, 4 वाला नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अगर +4 +3 है या -4 -3 है, दोनों का साइन सेम है तो 7 7 आने वाला है। कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम और कोई चीज कर नहीं रहे हैं। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 54, यहाँ पे 34,000 क्रेडिट है, 38,000 क्रेडिट है, और 92,000 ये 92,000 डेबिट है। दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट होगा। कौन सा वाला साइन आएगा सर, 92 का क्या साइन है, डेबिट, तो वो डेबिट लिख लेंगे हम। खत्म है। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे भाई साहब फोर्थ ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, 18/8/2018, 18/8/2018 भाई साहब 18 अगस्त। क्या किया, डिपॉजिट किया, तो बाय कैश लिख लेता हूं मैं। डिपॉजिट किया तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 21,000। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, दोनों अलग अलग है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 54 - 21 कम्स टू 33। कौन सा साइन आएगा सर, 54 बड़ा नंबर है तो उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ आपके लास्ट वाले ट्रांजेक्शन पे, विच इज 9th of September 11,500 का हमने विड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9th of September, टू ड्रॉइंग्स। हमने क्या किया हुआ है सर, हमने विड्रॉ किया हुआ है। विड्रॉ किया हुआ है तो हम कौन से साइड पे लिखेंगे, अपन डेबिट साइड पे लिखेंगे। कितना, 11,500। भाई साहब दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। 33,000 प्लस
11,500 हो जाएगा। एग्रीड है? 33,000 प्लस 11,500 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ शिफ्ट। 9th of September, दिस प्लस दिस हो जाएगा 44,500। यहाँ तक सर ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो हमें आ गया है। चलिए इसके आगे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक बार हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है फिर अपन यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लेंगे और क्लोजिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें डेज आने पड़ेंगे। तो चलिए मैं डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। अगर आप बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस यूज करते हो तो उस केसेस में आपका डेज कैसे कैलकुलेट होने वाला है, देखिए अब मैंने नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है, सक्सीडिंग डेट लेस करंट डेट। सक्सीडिंग मतलब उसके आगे वाला डेट लेस करंट डेट। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो भाई साहब 1 जुलाई का नेक्स्ट डेट क्या है सर, 14 जुलाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 14 जुलाई -1 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 जुलाई, नीचे है 29 जुलाई, सेम चीज 29 - 14 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 15। अगर आप नीचे देखते हो तो 18 अगस्त है, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, देखिए जुलाई में 31 डेज रहता है, तो 31 डेज ऑफ जुलाई -29 डेज ऑफ जुलाई एग्रीड है, प्लस 18 डेज ऑफ अगस्त। तो इस चक्कर में मेरा 20 डेज आ रहा है। देखिए सर ऊपर में मैंने क्यों माइनस करता क्या डायरेक्टली, क्योंकि तीनों जुलाई, दोनों जुलाई से रिलेटेड है। अभी एक जुलाई से एक अगस्त से, इसलिए मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे 18 अगस्त है, फिर 9 सितंबर। तो मैं क्या करूंगा, अगस्त में 31 डेज है, 31 - 18 प्लस 9 डेज ऑफ सितंबर कितना हो जाता है, 22 डेज आ जाता है। उसके बाद में नीचे आ जाता हूं, अभी सितंबर का लास्ट डेट क्या है सर, 9 सितंबर है। इसका आगे सक्सीडिंग डेट क्या रहेगा, अगर आपने ऊपर देखा रहेगा तो हमने लिखा हुआ है 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2018। तो अपन क्या करेंगे सर, 30 डेज माइनस 9 डेज 21 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक बात आप सुनिएगा, क्योंकि मुझे 30 सितंबर को भी इस डेट में इंक्लूड करना है। जो लास्ट डेट है विच इज 30 सितंबर, वो भी मुझे इस डेट में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैं +1 भी कर देता हूँ, तो इसलिए मेरा आंसर 22 डेज आ जाता है। ये चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई साहब अपन ने क्या किया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने +1 किया हुआ है। चलिए सर आगे क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई करना है। डेबिट वाले आइटम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रेडिट वाले आइटम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डेबिट है तो 85 × 13, ये भाई साहब क्रेडिट है तो 38 × 15, और बाकी के सब अगर आप देखते हो तो डेबिट ही है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं। तो चलिए मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हमारा टोटल आंसर कितना आ जाता है अपन वो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे 5,70,000 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 38,90,000। अभी अगर आप क्वेश्चन को वापस रीड करते हो तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि निखिल डेबिट के लिए 10% है, क्रेडिट के लिए 8% है। तो डेबिट के लिए भाई साहब 10% है, क्रेडिट के लिए भाई साहब 8% है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना सर, इंटरेस्ट लिख लेते हैं ऑन 38,90,000 कितना परसेंट से है, 10% से है। एग्रीड है? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटू 10%। भाई साहब डिवाइड बाय 365 करना है, प्लीज आप 365 को मत भूलिएगा। सर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन 5,70,000 कितना इंटरेस्ट रेट है, इंटू 8%, डिवाइड बाय कितना करना है सर, 365 डेज डिवाइड करना है। कितना आंसर आ जाता है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,90,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365। वैसे ही यहाँ पे 5,70,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 365। देखो एक डेबिट के ऊपर इंटरेस्ट है, एक क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस नहीं करना है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, दिस माइनस दिस कम्स टू 941। 941 रुपीज सर क्या है, ये इंटरेस्ट लेना है या देना है सर, इस इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस है तो ये हमें पार्टनर से वसूल करना है, ये हम पार्टनर से वसूल करने वाले हैं।
प्लीज आप इसे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू इंटरेस्ट, ये मुझे पार्टनर से वसूल करना पड़ेगा बाबा। डेबिट बैलेंस साइड पे लिख लेता हूँ 941। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये डेबिट का इंटरेस्ट है, ये क्रेडिट का इंटरेस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा आ गया 941। बड़ा वाला बैलेंस कौन सा है सर? डेबिट है, तो यहाँ पे अपन डेबिट लिख लेंगे। एग्रीड है, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड पे 941 लिख लिया है। डेट क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे 30th ऑफ सितंबर, क्योंकि हम उसी दिन पे कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, तो मेरा क्लोजिंग कितना आ जाएगा भाई साहब? अपन क्लोजिंग लिख लेते हैं। बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा सर आपका क्लोजिंग? आप देख सकते हो कि 44,500 मेरा बैलेंस था, यस, प्लस उसमें मेरा 941 डेबिट बैलेंस आ गया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? आपका क्लोजिंग बैलेंस है 45,441। समझा है ये चीज? देखिए, किसी भी चीज पे डिफिकल्टी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी इजीली है, कुछ नहीं है भाई साहब। जो स्टार वाला चीज है सिर्फ हमें उसे एक चीज का ध्यान देना है। तो सर आपने क्लोजिंग डेट इंक्लूड किया, आपने ओपनिंग डेट क्यों इंक्लूड नहीं किया? देखिए, अगर आप कैलकुलेशन को देखते हो, 1 जुलाई से 14 जुलाई तक कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखिए, 14 जुलाई से दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो 1 जुलाई से 13 जुलाई तक कितने दिन होते हैं? अगर आप फिंगर पे कैलकुलेट कर लेते तो 13 डेज आ जाते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, तो यहाँ पे मैंने 13 डेज लिए हैं। तो ओपनिंग डेट पहले से ही इंक्लूडेड था, ओपनिंग डेट पहले से इंक्लूडेड था, क्लोजिंग डेट इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि आप क्या करते हो, 30 में से 9 डेज माइनस कर देते हो, तो 21 डेज ही आता है। कैसे? 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। एग्रीड है? तो 21 डेज हमारा आंसर आ रहा था। मैंने ये वाला काउंट 4 बार किया हुआ है, तो इसलिए 30th डे को भी इंक्लूड करने के लिए मैंने +1 किया हुआ है। होपफुली ये चीज समझिए हमें सर, इजी सा सम था। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं बाबा, काफी इजी चीज है। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया था। इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज रेडिंग इंटरेस्ट। सर रेडिंग इंटरेस्ट क्या रहता है सर? ये काफी इजी चीज थी, अगर आपको याद रहेगा तो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। रेडिंग से जिस इंटरेस्ट को लिखा जाता है वो रेडिंग इंटरेस्ट है। अरे सर, नेगेटिव इंटरेस्ट को ये लोग रेडिंग इंटरेस्ट बोलते थे। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रू, इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग करंट सिचुएशन में कहूँ तो हमारा 30th ऑफ सितंबर था, अगर उसके बाद अगर उसका ड्यू डेट आता है, मतलब 5th ऑफ अक्टूबर, 10th ऑफ नवंबर, दिसंबर, जो भी डेट में आता है, सितंबर के बाद जो भी डेट में आता है, तो उस पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो नेगेटिव होने वाला है भाई साहब। देखिए, सितंबर के बाद अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो सर माइनस ही साइन आएगा ना कभी भी, तो हम नेगेटिव, उस नेगेटिव इंटरेस्ट को ये लोग रेडिंग इंटरेस्ट बोलते थे। बट अकाउंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता है, हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट रहता है, तो नेगेटिव लिखने के जगह पे हम उसके अपोजिट साइड पे लिख लेते हैं। चलिए रीड कर लेते हैं वापस। इन केस ऑफ ड्यू डेट of bill falls after the date of closing the account, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such due date is written in red ink in an appropriate side of account current. This interest is called red ink interest. भाई साहब, इसके रिलेटेड एक सम कर लीजिएगा, इस बार आने की ज्यादा संभावना है। चलिए आपके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट has sent by Mr. AB to Mr. XY, AB to Mr. XY as on 31st of October 2018 by means of product method. By means of product method, अगर आपको याद रहेगा ना, सेकेंड वाला मेथड था, डेट फिर पर्टिकुलर्स, ये तो मालूम है सर, फिर ड्यू डेट है, कुछ याद आ रहा है? फिर ड्यू डेट है, फिर नंबर ऑफ डेज है, फिर अमाउंट है, फिर मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आ जाता है। यस यस सर, कुछ धुंधला धुंधला से याद है। हाँ, वो ये उसी मेथड की बात कर रहे हैं। चलिए उस मेथड को एक बार आप देख लीजिए सर। सर क्या है? बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट।
ये जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो सेम चीज आप राइट हैंड साइड में लिख लेते हो। जो लेजर अकाउंट है उसी का फॉर्मेट है। जो रेड वाली चीजें है ना, रेड एंड ब्लू वाली चीजें, वो इंट्रोड्यूस की गई है, बाकी कुछ नया, बाकी सब चीजें पुरानी है, घिसी-पिटी सेम चीजें हैं भाई साहब। ये डेबिट बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है बस। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं आपके कैलकुलेशन पे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, 28 ऑफ अगस्त, 25 ऑफ सितंबर, 20th ऑफ अक्टूबर। भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय मीन्स ऑफ प्रोग्राम मेथड चार्जिंग एंड इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, चलिए ये भी 5 मार्क्स का ही पूछा गया था, काफी इजी सम से, मस्त मजे से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहली चीज तो सर मेथड कौन सा है। ये आपके रेफरेंस के लिए, ये मेरे रेफरेंस के लिए, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपने फॉर्मेट देखा था सर, हमने कौन सा फॉर्मेट देखा था, यहाँ पे देखा था डेट, पर्टिकुलर ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हो तो क्वेश्चन में कोई ग्रेस डेट, कोई नंबर ऑफ डेज ऐड करने के लिए नहीं बोला गया है। तो हमारा जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ही हमारा ड्यू डेट है। जो हमारा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ही हमारा ड्यू डेट है। तो जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे बना रहा हूँ वहां पे मैंने सिर्फ ड्यू डेट एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब चीजें एज इट इज रख दी है। तो चलिए इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं सर, फॉर्मेट को देख लेते हैं। भाई साहब ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। चलिए फॉर्मेट तो ठीक है सर, अभी नाम लिख लेते हैं। बाबा नाम क्या होने वाला है, देखिए किसके बुक्स में सर, एबी के बुक्स में। एबी को किसको सेंड करना है, एक्स वाई का, तो मतलब एबी के बुक्स में है। लेजर अकाउंट किसका रहेगा, एक्स वाई का रहने वाला है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स वाई इन अकाउंट करंट विथ एबी एज ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2018। ठीक है, 2018 ही है ना, हाँ भाई साहब, एज ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2018। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ ओपनिंग है क्या। 1st ऑफ जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम एक्स वाई, तो वो भाई साहब हमारा डेटर है, तो मैं डेबिट साइड में लिखने वाला हूँ। कौन सा डेट है, 1st ऑफ जुलाई है। यहाँ पे मैं भाई साहब लिख लेता हूँ टू ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट कितना है, अगर आप देख लेते तो अमाउंट है हमारा 1500। उसके बाद सेल्स टू एक्स है, एक्स वाई है 2500 की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू सेल्स। डेट कौन सा है सर, 20th ऑफ अगस्त है। कितना अमाउंट है, 2500। एग्रीड है। उसके नीचे आ जाता हूँ, बाय गुड्स रिटर्न बाय एक्स वाई 400। तो भाई साहब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बाय सेल्स रिटर्न कितना है, अगर आप देख लेते हो तो 400 है, 28th ऑफ अगस्त है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 28th ऑफ अगस्त 400। ईयर हम ऊपर लिख लेते हैं 2018 है, 2018 है भाई साहब। इस चीज को अगर आप लिखोगे तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए वापस अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि निखिल, मिस्टर एक्स वाई ने चेक दिया है 1600 का 25th ऑफ सितंबर को। तो भाई साहब 25th ऑफ सितंबर को मैं लिख लेता हूँ बाय, चेक है तो बाय बैंक, कितना अमाउंट था 1600। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वाली चीज पे आ जाता हूँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स वाई 1000 20th ऑफ अक्टूबर। तो क्या हुआ है, 20th ऑफ अक्टूबर को मुझे कैश मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय कैश। कितना अमाउंट है, अगर आप देखते हो तो 1000 रुपीज है। यहाँ तक कोई सर थोड़ी करने की जरूरत नहीं है, जैसे लेजर अकाउंट रहता है वैसे रहने वाला है। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो भाई साहब आपका क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा। एज सच यहाँ तक तो अपना चीजें क्लियर हो जाती है। अभी आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट पे कि सर नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपका मेथड 2 है तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करता है, इसके दो मेथड रहते हैं। एक फॉरवर्ड रहता है, बाबा अपन फॉरवर्ड मेथड पे जाएंगे। क्या रहेगा सर, एंड डेट माइनस ड्यू डेट। एंड का जो डेट है माइनस ड्यू डेट। भाई साहब अपना एंड डेट क्या है सर, आपका एंड डेट है 31st ऑफ अक्टूबर 2018। 31st ऑफ अक्टूबर 2018, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं जुलाई के। जुलाई में कितने दिन रहते हैं सर, 31 डेज ऑफ जुलाई माइनस 1 डे।
जुलाई के बाद अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, कितना आ जाता है 122 डेज आ जाता है। इसमें ना मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, ये स्टार में हम कुछ करने वाले, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं बाद में। जुलाई के बाद आ जाता है सर 20th ऑफ अगस्त। अगस्त के केसेस में हम क्या करेंगे सर, अगस्त में रहते हैं 31 डेज, 31 माइनस 20, अगस्त अपना हो गया। अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज। अभी मैं आ जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, डेज गिन लेते हैं सर। 31 डेज अगस्त में रहता है, माइनस 28 डेज ऑफ अगस्त। अगस्त के बाद भाई साहब क्या आ जाता है सर, सितंबर आ जाता है, फिर आ जाता है अक्टूबर, खत्म। सर अभी आ जाता हूँ मैं आपके बैंक के पास, 25 ऑफ सितंबर है, सितंबर में कितने दिन रहते हैं 30 डेज, 30 माइनस 25 कितने दिन हो गए सर, 5 डेज बच गए, प्लस 31 डेज ऑफ अक्टूबर। अभी आ जाता है आपके कैश पे, कैश कब मिली है सर 20th ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितने दिन रहते हैं सर 31 डेज, माइनस 20 डेज ऑफ अक्टूबर कितना हो गया सर 11 डेज हो जाएगा। यहाँ पे वापस एक चीज हो जाती है कि भाई साहब अपना ओपनिंग या क्लोजिंग कोई ना कोई तो मिस होता ही है। इस वाली चीज में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका ओपनिंग डे मिस हो जाता है, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार मार्क का क्या कर लेंगे भाई, ओपनिंग डे इज ऑल्सो कंसिडर, क्योंकि देखिए मैंने 1st ऑफ जुलाई माइनस किया था ना यहाँ पे, अगर आप देखते हो यहाँ पे मैंने 1st ऑफ जुलाई माइनस किया और ये डायरेक्टली एंड डेट से कंपेयर हो रहा है, सक्सीडिंग डेट से कंपेयर नहीं हो रहा है, ये एंड डेट से कंपेयर हो रहा था, इसलिए अपन ओपनिंग डे लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग डे इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो उस केसेस में मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया सर 123 डेज आ गया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से सर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब टोटल लिख लेते हैं कि टोटल हमारा कितना आ रहा है, प्रोडक्ट का टोटल कितना है एंड अमाउंट का टोटल कितना है। प्रोडक्ट का टोटल कितना है भाई साहब एंड अमाउंट का टोटल कितना है। देखिए अपन ना नेट के ऊपर कैलकुलेट करने वाले हैं, तो 3,64,500 लेस 94,200 कितना आ जाता है सर 2,70,300 आ जाता है। इंटरेस्ट रेट कितना था अगर आपने देखा रहेगा तो 5% इंटरेस्ट रेट है, और भाई साहब डिवाइड बाय 365, एग्रीड। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइडेड बाय 365, सर आ जाता है 37.03, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 37 लिख लेता हूँ। अभी ये इंटरेस्ट तो आ गया, अभी ये मैं लिखूं कौन से साइड पे सर, अभी लिखना कौन से साइड पे ना, ये बहुत बार वापस मैं आपसे पूछता हूँ, आपका डेबिट साइड हैवी था क्रेडिट साइड से, यस, तो अपन डेबिट साइड पे लिखने वाले हैं। हम कौन से साइड पे लिखने वाले सर, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है। कितना अमाउंट है, आप प्लीज अमाउंट नहीं लिखेगा 37, एग्रीड है। देखिए यहाँ पे 4037 है, यहाँ पे 3000 है, तो जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो अपोजिट साइड पे लिखूंगा मैं, बाय क्लोजिंग बैलेंस विच विल बी माय बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31st ऑफ अक्टूबर। कितना अमाउंट आ जाएगा सर 4037 माइनस 3000, दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। समझा है, डाइजेस्ट हुआ है ये वाला चीज, इजी है भाई साहब, काफी इजी है, कुछ है ही नहीं है सर। चलिए मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फटाफट से सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी को रीड कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट हैज सेंड बाय अविनाश टू भुवनेश, मिस्टर ए मिस्टर बी, बाबा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, अविनाश भुवनेश ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। सर बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड में वापस आ जाता हूँ, तो कौन सा मेथड है सर, ये मेथड 2 है। यहाँ पे क्या होगा सर, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज रहेंगे, प्रोडक्ट रहेगा भाई साहब। तो तीन चीजें सेम रहेगी जो आप लेजर अकाउंट में बनाते हो, क्या आ जाएगा, एक ड्यू डेट आ जाता है, एक डेज आ जाता है, और उसके बाद प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सर डेट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 5%। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है 1st 10th 15th 12th 20th 11th 14th ऑफ मार्च, बैलेंस ड्यू फ्रॉम भुवनेश, तो भाई साहब अपने डेटर है, सोल्ड गुड्स टू भुवनेश, भुवनेश रिटर्न द गुड्स, भुवनेश पेड बाय चेक, भुवनेश
accepted a bill drawn by Avinash for 1 month. अरे यार, ये एक चीज ट्विस्ट वाली है, इस एक चीज पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये भाई साहब क्या है ना सर, ये एक ट्विस्ट वाला है, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हमें आ जाएगी, इस एक चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है सर। चलिए, उसके नीचे है सोल गुड्स टू भुवनेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भुवनेश, बस खत्म। तो ये जो एक पॉइंट है ना, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें शायद से हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा अगर मैं मिस्टेक कर लेता हूँ तो। सर कैसे रोके सर, ये यूट्यूब का वीडियो। ओके ओके ठीक है, चलिए, भावनाओं को समझो यार मेरी। चलिए, आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर, मेथड मैं लिख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट है 5%। चलिए, फॉर्मेट भाई साहब अपन बना लेते हैं, ठीक है सर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ड्यू डेट करके कुछ है ही नहीं, एक चीज को अपन छोड़ देंगे तो कहीं पे भी आप ड्यू डेट नहीं देखने वाले हो। अगर ड्यू डेट नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा कॉलम बना के क्यों अपना काम बढ़ाऊं, ऊपर से मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, इसलिए भाई साहब जितना शॉर्ट एंड स्वीट है उतना अच्छा है। चलिए भाई साहब, आपका ओपनिंग क्या है, 1 जनवरी, तो यहाँ पे मैं 2018 लिख लेता हूँ, मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयर 2018। सेम चीज मैं आपका यहाँ पे लिख लेता हूँ, ईयर 2018, तो आपको हर बार 2018 लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 जनवरी टू ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट कितना है, अगर हम यहाँ पे देखते हो तो 1800 है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, उसके आगे इन्होंने क्या बोला, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू भुवनेश 1500, ये 10 जनवरी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू सेल्स, कितना है भाई साहब 1500। देखिए जैसे लेजर पोस्टिंग है, मैं ऐसे वैसे ही कर रहा हूँ, हाल ही फिलहाल कोई डेज कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। लेजर पोस्टिंग एक बार आप कर लेंगे ना तो आपको बाकी सब कैलकुलेशंस आराम से आ जाएंगी, एक ही साथ सब चीजें करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा जम्बल अप होता है। थर्ड वाला चीज क्या है, भुवनेश रिटर्न गुड्स 650, कब रिटर्न किया है भाई साहब ने, 15 जनवरी को, बाय सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है अगर आप देखते हो तो 650। उसके बाद अगर आप देखते हो तो भुवनेश पेड बाय चेक 1000 रुपीज 12 फेब, चेक मतलब बाय बैंक लिखना है कभी भी, प्लीज अब इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कितना है 1000 रुपीज। चलिए मैं उसके नीचे आ जाता हूँ, हाँ 20 फेब, तो चलिए यहाँ पे मैं 20 फेब लिख लेता हूँ। क्या हुआ है 20 फेब को, भुवनेश एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अविनाश फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ सर। चलो बाय एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल लिख लेता हूं मैं, और 1 मंथ का क्या मतलब हुआ, अगर मैं आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूँ 1 मंथ का क्या मतलब है कि सर मैं आपको 1 मंथ के बाद पे करूंगा, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो ड्यू डेट है वो क्या होने वाला है सर, 20 फेब्रुअरी में आप 1 मंथ ऐड कर लीजिए, मीन्स 20 मार्च, प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ऐड करना है, विच इज 23 मार्च। तो इस केस से मेरा ड्यू डेट क्या रहने वाला है, 23 मार्च। बस यही एक फर्क था इस वाले पार्ट में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रेड मार्क कर लेता हूं, हम मिस्टेक ना करें इसलिए, ठीक है। अमाउंट कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, अमाउंट है 1500। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, सोल्ड टू भुवनेश 720 के, तो यहाँ पे मैं वापस टू सेल्स लिख लेता हूँ, कितने का सेल किया सर, 720 का। अमाउंट क्या है भाई साहब, अमाउंट है, डेट है 11 मार्च, 11 मार्च, एंड उसके बाद लास्ट आ जाते हैं रिसीव्ड फ्रॉम भुवनेश 800 14 मार्च को, बाय कैश, कितना रिसीव हुआ है सर आपको, 800 रुपीज। एग्रीड है, समझा है यहाँ तक सर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई साहब, कौन सा है अपना, भुवनेश है, भुवनेश अकाउंट
भुवनेश इन अकाउंट करंट विथ कौन था भाई, अविनाश, एज ऑन 31st of March 2018। ठीक है, तो सर चलिए हम नाम भी लिख चुके हैं, मेथड भी आ गया, ये भी अपना पोस्टिंग भी यहाँ तक पूरा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, खत्म सर। चलिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वापस जनवरी है तो कितने नंबर ऑफ डेज होने वाले हैं। ठीक है, जनवरी में 31 डेज रहता है, -1 डे ऑफ जनवरी, प्लस फेब्रवरी 2018 है तो सर लीप ईयर नहीं है, तो फेब्रवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, कितना हो जाएगा सर 89 डेज। यहाँ पे वापस एक स्टार आ जाएगा। क्यों एक स्टार? यस, हम ओपनिंग डे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक स्टार लिख लेता हूँ। हाँ देखो स्टार भी अच्छा नहीं आया है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग डे इज ऑल्सो कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं +1 कर लेता हूँ। उसके आगे तो सर आपको कोई रिस्क की जरूरत नहीं है, फटाफट करते रहेंगे। जनवरी में 31 डेज रहते हैं, 31 - 10, फेब्रवरी के 28, मार्च के 31। अगर मैं आ जाता हूँ 11th ऑफ मार्च के, तो मार्च में रहते हैं 31 - 11, कितने डेज हो गए सर 20 डेज। प्लस माइनस वाला खेल है भाई साहब। जनवरी में कितने हैं 31 - 15, फेब्रवरी के 28, मार्च के 31। फेब्रवरी में कितने दिन रहते हैं सर 28 डेज, -12 प्लस मार्च के 31। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 23 ऑफ मार्च से हमें कैलकुलेट करना है, प्लीज आप इस एक चीज को समझ लीजिएगा। तो मार्च में 31 डेज -23 डेज, कितना दिन हो जाएगा सर 8 डेज हो जाएगा। एंड लास्ट वाले कैश पे आ जाते हैं सर, 31 डेज ऑफ मार्च -14 डेज, कितना हो जाएगा 17। चलिए भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें आंसर आ जाएगा सर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और साथ में हम टोटल भी ले लेते हैं। देखिए अपन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, 294,600 लेस 121,350 मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, कितना आ जाएगा चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इंटू 5% डिवाइडेड बाय 365 कितना हो जाएगा सर 23.98, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 24 डेज लिख लेते हैं। अब ये कौन से साइड पे लिखना है सर, डेबिट ज्यादा हैवी है तो डेबिट साइड पे अपन लिख लेंगे, टू इंटरेस्ट कितना है 24 डेज। भाई साहब कौन सा आ जाएगा सर 31st ऑफ मार्च आ जाएगा। आप देखते हो तो आपका क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना अमाउंट रहेगा 4044 माइनस 3950, 94 डेज आ जाएगा। दिस विल बी 31st ऑफ मार्च। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे हमारा भाई साहब खत्म होता है अकाउंट करंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहने वाला है, अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है सेल्स एंड रिटर्न। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।